देखो हमने एपी में क्या कुछ किया, हमने पढ़ा ये सीक्वेंस हमारे पास एपी होती है, दिस इज आर nth टर्म, nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे चीजें कुछ देखी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। एपी में हमने सबसे पहले तो यही देखा कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे करनी चाहिए, सिलेक्शन, तीन टर्म्स की सिलेक्शन कैसे करते हैं, ए बीच वाला मिडल को सोचो, फिर उसके एक इधर जाओ एक इधर जाओ, ए प्लस डी। फोर टर्म्स की सिलेक्शन कैसे करेंगे, इवन टर्म्स की सिलेक्शन के लिए एक छोटा नंबर सोचो, ए माइनस थ्री डी, इसमें टू डी ऐड करो, ए माइनस डी, इसमें टू डी ऐड करो, ए प्लस डी, इसमें टू डी ऐड करो, ए प्लस थ्री डी। समझ रहे हो ना। फाइव टर्म्स की सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, पांच ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, एक ही मिडल होगा, एक मिडल यहाँ पे कौन सा होगा, ए वाला, एक इसके पीछे और चलते हैं, फिर एक पीछे और चलते हैं, यहां से एक आगे चलते हैं, एक और आगे चलते हैं। ये सिलेक्शंस यहाँ पे बस एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है टू डी का, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है डी का, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है डी का, ये फर्स्ट टर्म ये वाली है, याद रखना, एक फर्स्ट टर्म नहीं अब। और यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि एपी में खास बात क्या होती है कि इधर से फर्स्ट टर्म इधर से फर्स्ट टर्म दोनों का सम, इधर से सेकंड टर्म इन दोनों का, इधर से सेकंड टर्म उन दोनों का सम, सारे सेम होते हैं। बात समझ रहे हो, वो सारी टर्म्स सेम होती हैं। सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। क्लियर है ना वो बात, सभी को क्लियर है ना। Yes, sir. वेरी गुड। चलो कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं पहले, ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। चलो ताकि सारे कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएं इन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों के, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 3 7 11 अप टू सो ऑन 407, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, आल्सो फाइंड 20th term from the end, from the end। अगला क्वेश्चन, वन प्लस सिक्स प्लस 11 प्लस 16 अप टू सो ऑन x इज इक्वल्स टू 148। सॉल्व करना है इसको। थर्ड क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ sum of n terms of two APs is 7n plus 1 ratio 4n plus 27, find the ratio of their mth terms। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट करवाता हूं, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
पहले 2 क्वेश्चंस करो बेटा जल्दी फास्ट। कम ऑन। चिराग शर्मा, वीनस, संभव। करो बेटा करो, कम ऑन। बन नहीं रहे क्या यार क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हुआ? हाँ भैया अभिनव, यस सर। पहला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ तो बता कितना आया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई? 102 सर। 102। 20th टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकाली? सर 28 सर मैंने सर फ्रंट से निकाली सर। एक सेकंड सर निकाल रहा हूँ सर। 20th फ्रॉम एंड सर। सर 102 में से सर 20 माइनस करके सर उसको फॉर्मूले में डाल के सर। ओए बस कर यार, फॉर्मूला नहीं होता मैथ में। देखो भाई कैसे करना है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखो, डिसअपॉइंट करते हो यार आप लोग। अब सारे ध्यान से सुनेंगे म्यूट होके। ये हमें एपी दिख रही है कि एपी दी हुई है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 407 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना है? 4 है ना, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे। बेटा ध्यान से देखो, इसमें रखने का मतलब क्या है, इस कंसेप्ट को यूज करने का कि 407 एपी की जोन से भी टर्म होगी उसकी पोजीशन निकल जाएगी। एन उसकी पोजीशन को तो रिप्रेजेंट करता है। बात समझ रहे हैं आप सारे बच्चे? अच्छा, उस इसको सॉल्व करना अब तो आता ही होगा यार। 404/4 n माइनस 1, एन आ गया 102। मतलब ये 102nd पोजीशन पे पड़ा है और मुझे पता है ये लास्ट भी है, तो टोटल टर्म्स तो 102 ही होंगी ना। अगर इसको गिनती पहले से स्टार्ट कर रहा हूं, पहली दूसरी तीसरी, और ये मुझे पता है 102 पे पड़ा है, तो 102 टर्म्स है ना ये। बात इतनी समझ आ रही है ना? चीज क्या है? अच्छा अब ध्यान से देखो, मुझे निकालना है 20th टर्म फ्रॉम द एंड। सबसे पहला मेथड अच्छे से कॉपी बनाना अपनी नोट्स वाली। सबसे पहला मेथड क्या होगा इसको सॉल्व करने का? मुझे पता है अगर टोटल 102 टर्म्स हैं, A1 A2 102 तक, और मुझे पीछे से 20th टर्म निकालनी है, और मुझे ये टोटल पता है 102 टर्म्स हैं, तो आगे से कौन सी टर्म होगी? 102 माइनस 20 प्लस 1 भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि 102 में से जब 20 माइनस हो जाएगा तो आपने वो वाला नंबर भी तो माइनस कर दिया, बट हमें तो उस पोजीशन पे पहुंचने। ये बात समझ पा रहे हो? वो रैंक वाली बात है, सिंपल सी। यस और नो? जिसको नहीं आई तो बताओ, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। बताओ भाई, सबको आ गई? वो या अभिनव जैन? यस सर। यस सर। अच्छा यस सर। तो बस अब ये जुगाड़ लगा देते हैं। 102 माइनस 20 प्लस 1 कितना होगा? 83। 83th टर्म हमें निकालनी है। अब जो ये फॉर्मूला हम इसको यूज कर लेंगे, फॉर्मूला तो नहीं बोलना चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है nth टर्म निकालने का। ये n फ्रॉम बिगनिंग होता है, फ्रॉम बिगनिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या थी? 3, n 83 माइनस 1, d है 4। भाई सॉल्व भी करना था, कितना बन गया सॉल्व करके? सॉल्व करके कितना बना बेटा? हाँ जी 331 बन गया। देखो क्या बन पाया सबका? सबका बन गया गधों? यस सर। वेरी गुड। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखना, कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन। हमें दिख रहा है कि जी एपी है, एपी में एंड तक लेके गए ये एक्स क्या दिया हुआ है हमें? एक्स लास्ट टर्म। एक्स हमारे पास लास्ट टर्म है। बात समझ रहे हो ना? तो 148 के इक्वल है, एक्स ढूंढना है हमें। देखो ना यार कितना सूखा काम है। देखो क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा से।
क्वेश्चन है हमारे पास 1 + 6 + 11 अप टू सो ऑन x इज इक्वल्स टू 148, इसको सॉल्व करना था। अब देखना इसमें नंबर ऑफ टर्म्स x नहीं मान सकता, बच्चे गलती करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट x, x इज अवर nth टर्म, x इज अवर लास्ट टर्म। बात समझ रहे हो ना? तो मैं अगर ये मान लूं x मेरे पास nth टर्म है, तो n टर्म्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 2 टाइम्स a n - 1 इंटू d 148। सॉल्व n, यहां से सॉल्व करो n को जल्दी फास्ट। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करो। 1 + x नहीं कर सकते बेटा फिर नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही आएंगी ना, x थोड़ी आएंगी। अगर जो ये कार्तिक बोल रहा है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अगर करेंगे तो दो वेरिएबल आ जाएंगे ना इक्वेशन में, एक n आ जाएगा और एक x आ जाएगा साथ में। एक इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो और n की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। सर x + 4/5 n की वैल्यू 8 आ गई, तो x में तो इक्वेशन ही नहीं है, n की वैल्यू 8 आ गई। सर मैंने Quadratic- मेरे वाले तरीके से कर दिया था, वो आप कर लेंगे। ये समझ आ रहा है, n की वैल्यू 8 आ गई। एक n की वैल्यू कुछ और भी आई होगी, वो भी बता दो। माइनस में थी, माइनस माइनस कितनी? -7.4। -7.5। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। n क्या पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है ना, पोजीशन तो नेगेटिव में नहीं हो सकती और पॉइंटों में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। बात तो समझ ही रहे हो। तो ये केस बन गया n = 8। तो मतलब ये हमारी 8th टर्म है। अब x को निकालना तो इजी है, x इज आवर 8th टर्म। कैसे निकालेंगे 8th टर्म को? 1 + 8 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5, then x is equals to 1 + 7 into 5, then x is equals to 36। as simple as that। समझ आया? लिखो जल्दी। मुझे लगता है आपको आज एपी के क्वेश्चन ही कराने पड़ेंगे, पढ़ते नहीं हो ना घर पे। कोई बात नहीं, आज होमवर्क चेक करते हैं। हो गया ये। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड वाला। देखो क्या है, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपीज, n टर्म्स ऑफ 2 एपीज। दो एपीज हैं देखना मेरे पास, AP1 जिसकी फर्स्ट टर्म मान लो A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है। AP को एज्यूम करने का तरीका, और AP2 है, फर्स्ट टर्म A2 है, कॉमन डिफरेंस D2 है। बात समझ रहे हो ना? अब इन्होंने क्या कहा हुआ है, इसकी भी पहली n टर्म्स उठाई और इसकी भी पहली n टर्म्स उठाई, और इनकी रेशो दी हुई है हमें कितनी, 7n + 1 / 4n + 27। तो हमें निकालना क्या है, उनकी mth टर्म्स की रेशो निकालनी है, रेशो निकालनी है उनकी mth टर्म्स की। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना अच्छे से इस क्वेश्चन को, mth टर्म्स की। अब ध्यान से देखना, इसकी सम ऑफ n टर्म्स क्या होंगी, इसकी भी पहली n टर्म्स का सम क्या बनेगा, n/2 ये बनेगा, इसकी पहली n टर्म्स का सम क्या बनेगा, n/2 2 टाइम्स ये n - 1 d2। क्या देखो ये बात समझ आई, पहली एपी की पहली n टर्म्स का सम, दूसरी एपी की भी पहली n टर्म्स का सम। क्या समझ आया यहां तक? साथ साथ लिखना। और ये हमें रेशो किसके इक्वल दी हुई है, 7n + 1 / 4n + 27। देखो अभी तक तो जो गिवन था मैंने उसको बस मैथमेटिकल फॉर्म दे दी, जो भी हमारे पास चीज गिवन थी उसको मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दी। देखो क्या समझ आया, यहां तक सिंपल सी बात थी।
बात समझ आ गई यहाँ तक बेटा सबको? इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अभी तो कुछ नहीं, जो गिवन था उसको मैथमेटिकल फॉर्म दी है। बात समझ आ रही है? ये हमारे पास गिवन डाटा ही था सारा। दिस इज अ गिवन वन। अब लिखते हैं टू प्रूफ क्या करना है। देखना, टू प्रूफ ज्योमेट्री की तरह करते हैं। टू प्रूफ हमें दोनों की mth टर्म्स, इसकी भी mth टर्म, इस एपी की, इस एपी की भी mth टर्म की रेशियो निकालनी है। वी हैव टू फाइंड mth टर्म ऑफ दिस एपी एंड mth टर्म ऑफ दिस सेकंड एपी एंड द रेशियो ऑफ बोथ। अब देखना कैसे। फर्स्ट एपी की mth टर्म क्या है? a1 m-1 d1, एग्री। सेकंड एपी की mth टर्म क्या है? a1 m-1 a2 m-1 d2, एग्री। हमें ये निकालना है ना, तो हमें इसकी रेशियो निकालनी है, तो हमें ये फाइंड करना। टू फाइंड, देखो क्या समझ आ रहा है क्वेश्चन की अप्रोचिंग? अभी तो सिर्फ लिखा है गिवन क्या है, गिवन के बाद लिखा टू प्रूफ क्या है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहां तक लिख लिया ना? यहां तक लिख लिया सभी ने? ठीक है। अब देखना, इसको इससे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसको लिख रहा हूं n/2 2 टाइम्स a1 n-1 d1 n/2 2 टाइम्स a2 n-1 d2 is equals to 7n plus 1 by 4n plus 27, 7n plus 1 by 4n plus 27। अब बेटा थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? कंसंट्रेशन से। ये n/2 कट गया, रेशो है, डिवीजन ही है। अब देखना क्या है, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है इस फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा। जैसे a1 है, यहाँ पे m और n में ही फर्क है, यहाँ पे d1 है, d2 है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना? अब देखना थोड़ा ध्यान से, अगर इसको ऐसे लिख दूं a1 n-1/2 d1 a2 n-1/2 d2, क्या अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, फिर सिंगल सिंगल के नीचे ले गया। देखो क्या समझ आया यस सर। सभी को? वेरी गुड। अब देखना, अब थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं। मुझे ये mth टर्म बनानी है, आई वांट टू फॉर्म दिस mth टर्म। अब यहाँ पे कंसेप्ट को समझना क्या है, ठीक है? बड़े ध्यान से। मैं चाहता हूं कि n-1/2, अभी सारे समझ लो पहले, ठीक है? फिर टाइम दूंगा लिखने का। मैं चाहता हूं कि n-1/2 क्या बन जाए? m-1 बन जाए। मैं ये चाहता हूं ना, n-1/2 m-1 बन जाए, तभी तो mth टर्म की रेशो बनेगी। तो इसके लिए मुझे देखना, n को 2m-1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो n को 2m-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मैं n को 2m-1 से रिप्लेस कर दूं यहाँ पे ऊपर नीचे, देखिए ना, हर जगह करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक इक्वेशन है ना, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसके इक्वल है। अगर मैं n को 2m-1 से रिप्लेस कर दूं, n को 2m-1 से रिप्लेस कर दूं हर जगह, और इस साइड भी करना पड़ेगा 2m-1 प्लस 1 2m-1 प्लस 27। देखो ये क्या बन जाएगा? a1 m-1 d1 a2 m-1 d2। समझना, एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर कोशिश करना। 7 2 14m माइनस 7 प्लस 1 8m माइनस 4 प्लस 27। दिस इज 14m माइनस 6, दिस इज 8m प्लस 23। देखो ये तो चलो सॉल्विंग है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ना बुक में लिखा होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जब आप +1 की मैथमेटिक्स उठाओगे, या शायद 10th में भी हो, कि रिप्लेस n/2m-1। सीधा यहाँ पे ये याद करवाते हैं बच्चों को, रिप्लेस n/2m-1। वो हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। समझ रहे हो ना? ये इक्वेशंस हैं।
तो मैंने आपको ये सॉल्व करने की कोशिश क्या की है कि इसको ऐसे रिप्लेस क्यों करते हैं, n को 2m-1 रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि मुझे ये m-1 बनाना था, तो n को 2m-2 प्लस 1, तो 2m-1 बनाना था, तो n को 2m-1 अगर रिप्लेस कर देंगे सभी जगह, तो वो भी रेशो तो अभी भी सेम ही रहेगी ना, रेशो रिमेन सेम, क्योंकि मैंने हर जगह की है, n जहां पे भी आ रहा था रेशो में मैं हर जगह कर दिया। बात समझ रहे हो ना? a बाई बी सी बाई डी के इक्वल था, तो अगर मैं 2a बाई 2b इज इक्वल्स टू 3b बाई 3c भी बोल सकता हूं, रेशो तो अभी भी वही है ना। बात समझ रहे हो ना, ये क्या हो गया सिस्टम, समझ आया कि नहीं? ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था कि इसको ऐसे रिप्लेस क्यों करते हैं। देखो एक बार दोबारा लिखो, जिसको नहीं आया वो दोबारा पूछो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स पूछो, बट क्लियर करो मन में। सर कैमरा थोड़ा सा ऊपर करना। कैमरा तो ऊपर नीचे नहीं होता, इस साइड पे होगा, ठीक है। यस सर, सॉल्विंग देख लीजिए स्टार्ट। बताओ बेटा, लिख लिया, समझ आ गया? सर 2 मिनट। यस सर। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करें या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में करें? अच्छा क्वेश्चन है वो भी, देखो क्या है। 2-3 मेथड से करेंगे। इन एन एपी 258 up to so on up to 50 terms, और एक एपी दी हुई है, एंड सेकेंड एपी है, ये फर्स्ट वाली है, सेकेंड एपी आपको दी हुई है 3579 अप टू सो ऑन अप टू 60 टर्म्स। अच्छा, अब क्वेश्चन है फाइंड, ध्यान से देखना, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के करो, गिव इट अ हार्ड ट्राई बेटा, अपनी पूरी एनर्जी लगाओ, पूरी नॉलेज अप्लाई करो इस क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन के मैथ पे पूरी एनर्जी अप्लाई किया करो, हर एक छोटी से छोटी बात जो आपको जहन में है, क्वेश्चन के बीच जाओ, कम ऑन।
कम ऑन बेटा, सारे कर लोगे, जल्दी करो, हो जाएगा, थोड़ा एफर्ट मारो। मीटिंग एंड होने के बाद साथ के साथ ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल सही है कार्तिक का, 20 टर्म्स, वेरी गुड। मीटिंग एंड होने के बाद साथ के साथ ही ज्वाइन कर लेना, ठीक है बेटा सारे। आज हम कोशिश करेंगे 3-4 क्लासेस लगाएं। फ्री हो ना, पेपर वेपर तो नहीं चल रहे? सर कुछ के चल रहे हैं। कोई नहीं, इंटेलिजेंट बच्चे हो यार।